हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.7। तो प्रश्नावली 5.7 का पार्ट 2 बनाएंगे आज हम। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने 9 क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया था। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन से बताने वाले हैं और अंत तक बताते जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और यदि आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से और बताना स्टार्ट करते हैं। और यदि आप फिजिक्स और मैथ्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से इसे शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है साइन लॉग एक्स। हमें वही करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। क्लियर है। तो उसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप पूरा लिख लीजिएगा। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे देखिए साइन लॉग एक्स का, तो साइन लॉग एक्स क्या रहेगा, कॉस लॉग एक्स। क्लियर है ना। यदि देखिए साइन एक्स का करते तो हो जाता कॉस एक्स, लेकिन साइन लॉग एक्स है तो उसका रहेगा कॉस लॉग एक्स। और डी अपॉन डी एक्स हमें करना पड़ेगा लॉग एक्स का। क्लियर है, क्योंकि लॉग एक्स का तो नहीं हुआ, लॉग एक्स का भी तो करना होगा हमें। तो ये रहेगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम करते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो लिखना पड़ेगा पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका तो रहेगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा क्या है, भाग में दिख रहा है तो क्या आएगा कि हर अवकलन ऑफ अंश। ठीक है, हर को ऐसे रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को ऐसे रखेंगे कॉस लॉग एक्स, और हर का अवकलन करेंगे यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स, और टोटल के नीचे क्या आ जाता है, हर का होल स्क्वायर, यही तो आ जाता है। तो चलिए इसे नए पेज में लिख लेते हैं और हल कर देते हैं। तो हमने देखिए नए पेज में लिख लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे रखेंगे, देखिए मान लीजिए कॉस एक्स होता तो उसका क्या होता माइनस साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। क्लियर है, इतना हो जाएगा इसका अवकलन। लेकिन d अपॉन डी एक्स हमें किसका करना होगा, इस लॉग एक्स का भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या केवल कॉस लॉग एक्स का, तो माइनस साइन लॉग एक्स है, लेकिन इस लॉग एक्स का तो नहीं किया है, तो लॉग एक्स का हमने कर दिया। ये जाएगा माइनस कॉस लॉग एक्स, इससे तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा इंटू 1, और इसके अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को कर लेते हैं बाहर, माइनस एक्स साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और इसके टोटल के अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इस एक्स से ये एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों में माइनस दिख रहा है, माइनस कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस रहने भी दे सकते हैं लेकिन कॉमन भी कर सकते हैं, तो माइनस कर लिया हमने कॉमन, ये माइनस आया, तो ब्रैकेट में बचा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। क्लियर है, तो इतना हमारा ब्रैकेट में बचा, और इसके अपॉन में है हमारा एक्स स्क्वायर, सॉरी दिख नहीं रहा था, देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस लिया हमने कॉमन, ये माइनस कॉमन आया, तो यहाँ बचा साइन लॉग एक्स, ये लॉग एक्स, और यहाँ देखिए माइनस कॉमन आ गया, प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बताते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, यदि y इजिकल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू 0। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, y इजिकल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर करिए इसका x के सापेक्ष अवकलन। लिखना पड़ेगा आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिख लीजिएगा। तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 को करेंगे बाहर, d अपॉन डी एक्स होगा cos x का, माइनस 3 को करेंगे बाहर, d अपॉन डी एक्स होगा sin x का। क्लियर है। अब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर sin x। ठीक है, फिर माइनस 3 sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इस नए पेज से लिखते हैं और हल कर देते हैं। तो हमने नए पेज में लिख लिया है। देखिए अब लिख लीजिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका तो हो जाएगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 5 को करेंगे बाहर, d अपॉन डी एक्स हमें करना होगा साइन एक्स का, फिर माइनस 3 को करेंगे बाहर, d अपॉन डी एक्स करना होगा हमें cos x का। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए cos x का जगह माइनस साइन एक्स, तो माइनस को करते हैं बाहर, माइनस cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो उससे हो जाएगा ये प्लस 3 साइन एक्स। क्लियर है, क्योंकि cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस ले आते हैं बाहर, तो ये जाएगा प्लस। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे कि इसको इससे कर लीजिए माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 cos x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, तो इसको देखिए, समीकरण 1 में y की वैल्यू ये थी हमारी, तो समीकरण से ये y की वैल्यू उठाकर रख दीजिए उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये माइनस ऐसे रखते हैं। ये जो समीकरण 1 में ये जो वैल्यू थी ये थी हमारी y की, तो इसके स्थान पर रख दिया हमने y। आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, तो ये रहेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, यदि y इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करना है, ना कि किसी और पदों में। ठीक है, तो देखिए y के पदों मतलब ये जो हमारा एंगल है ये y आना चाहिए। तो देखिए y सबसे पहले इसको ले लीजिए, क्या है, y इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए इसको इधर ले आइए, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos y। क्लियर है, cos y आ जाएगा। अब इसका करिए x के सापेक्ष अवकलन। तो इससे पहले नए पेज से लिखते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। x इजिकल टू कॉस वाई, देखिए आप करेंगे इसका x के सापेक्ष, ध्यान से देखिएगा आप, तो x के सापेक्ष करेंगे, इसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है, x का क्या हमने d अपॉन डी एक्स किया, x का x के सापेक्ष, फिर इज इक्वल टू कॉस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा हमारा, और इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने किया है एक्स के सापेक्ष, तो वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉस वाई का माइनस साइन वाई। ध्यान से देखते जाइए, इससे ये कैंसल, यहाँ बचेगा 1 इजिकल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब इस माइनस साइन वाई को ले आइए इसके बट्टे में, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन वाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक वाई। आप जानते होंगे कि 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कॉस एक वाई, 10th में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसका कीजिए द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुनः लिखिए यहाँ पे, पुनः x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y अपॉन डी एक्स का हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स, माइनस कीजिए ये वाला बाहर, कॉस एक वाई का हमें करना होगा। ठीक है, कॉस एक वाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस किया हमने बाहर, कॉस एक वाई का होता है हमारा माइनस कॉस एक वाई कॉट वाई। ठीक है, अब देखिए इस वाई का करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, इतना हमारा ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर लगभग लगभग आ चुका है।
तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से देखिए, ध्यान से देखते जाइए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई, ये याद कर लीजिए कि कॉसेक वाई का अपकलन होता है माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस कॉसेक वाई, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं माइनस कॉसेक वाई इसके स्थान पर, डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर। तो ये रहेगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करते हैं बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि y इज इक्वल टू ये है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं हम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। फिर ये y की वैल्यू हम ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू ले ली है, तो इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका तो हो जाएगा हमारा y का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए आएगा हमारा बाहर, d अपॉन डी एक्स करेंगे हम e की पावर एम एक्स का, फिर प्लस यहाँ से b हमारा बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स करेंगे हम e की पावर एन एक्स का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स हो जाएगा, जानते हैं। सपोज कीजिए e की पावर x होता तो उसका e की पावर x होता, इसी प्रकार e की पावर एम एक्स है तो उसका e की पावर एम एक्स हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स करना होगा इस एम एक्स का, ठीक है, एम एक्स का भी तो करना होगा, फिर प्लस b को तो आएगा बाहर, यहाँ पर इसी प्रकार e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स एन एक्स। क्लियर है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स। अब देखिए यहाँ पे x का तो हो जाएगा 1, तो इसका रहेगा केवल m, तो m को कर लेते हैं हम बाहर, फिर प्लस b ई की पावर एन एक्स, इसी प्रकार यहाँ पर एन एक्स, x का तो 1 हो जाएगा तो बचेगा केवल n, तो n को कर लेते हैं हम बाहर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब सब दोबारा अपकलन कर लेते हैं, तो इसको नए पेज में लिख लेते हैं और फिर अपकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे या तो कर दीजिए यहीं पर, तो देखिए पुनः लिखना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर। तो इसका तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से m a तो आ जाएगा बाहर या ए एम, ठीक है, ए एम भी लिख सकते हैं इसे, ए एम, और d अपॉन डी एक्स करना होगा हमें e की पावर एम एक्स, फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा बी एन बाहर या एन बी, d अपॉन डी एक्स करना होगा हमें e की पावर एन एक्स का। चलिए इसे नए पेज में लिखते हैं और हल कर देते हैं। तो ये हमने लिख लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। ए एम को ऐसे रखेंगे, सपोज कीजिए e की पावर x होगा तो इसका रहेगा e की पावर एम एक्स, पता लग गया होगा। अब देखिए d अपॉन डी एक्स करेंगे हम एम एक्स का, क्लियर है, फिर प्लस बी एन, इसका करेंगे हो जाएगा e की पावर एन एक्स, समझ में आ गया होगा, और इसका करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एन एक्स। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका करेंगे होगा m, x का 1 हो जाएगा, m बचेगा तो m का कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका करेंगे तो m हो जाएगा और फिर m की गुणा m से होगी तो इसका स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा n, तो इस पर चढ़ जाएगा n का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। क्लियर। अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमारी समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 लिख लेते हैं हम पहले। तो ये थी हमारी समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए इसकी वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू इसमें रख लीजिए और फाइंड कर दीजिए। तो हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या थी, आप देख लीजिएगा, ऊपर हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू थी ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। क्लियर है। फिर ये आएगा माइनस एम प्लस एन। क्लियर है। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो हमारी वैल्यू थी वो थी ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ए एम
एम आएगा यहाँ पर, ए एम था, ठीक है, ए एम ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये थी हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, फिर प्लस एम एन, क्लियर, ये एम एन आया। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया था वाई बराबर, क्वेश्चन में वाई बराबर दिया था, तो वाई के स्थान पर वो वैल्यू रख लीजिए, क्या था, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, ठीक है, ये थी हमारी इसकी वैल्यू। अब क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखिए पहले इस माइनस एम की मल्टीप्लाई आप इसके साथ कीजिए, ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, क्लियर है। फिर इस माइनस एम की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी हो जाएगी, तो हो जाएगा ये माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। फिर इस माइनस एन होगा, देखिए ये भी, तो माइनस एन की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, क्लियर है। फिर प्लस माइनस एन की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, प्लस इस माइनस एन की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, हो जाएगा बी, ये माइनस ही होगा यहाँ पर, देखिए ये माइनस एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एन एक्स, क्लियर है, क्योंकि एन होगा तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है। अब जो ये मल्टीप्लाई है इसकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस ए एम एन हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इस वाले ए एम स्क्वायर से ये वाला ए एम स्क्वायर कैंसिल, इस बी एन स्क्वायर से ये वाला बी एन स्क्वायर कहाँ पर है, ये वाला कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए इस ए एम एन ई की पावर एम एक्स से ये वाला ए एम एन ई की पावर एम एक्स कैंसिल, और इससे ये वाला कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ चुका है, शून्य। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू जो हमारी शून्य आनी चाहिए, तो ये हमारी शून्य आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को बताते हैं अब हम। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब देखिए यदि y की वैल्यू ये है तो इसे दर्शाइए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 49y, ठीक है। तो सबसे पहले y को ले लेते हैं हम, क्या है, y इजिकल टू 500 ई की पावर 7x फिर प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 को तो करेंगे बाहर, ठीक है, 500 को बाहर करते हैं, डी अपॉन डी एक्स करना होगा ई की पावर 7x का, फिर प्लस 600 को करते हैं बाहर, डी अपॉन डी एक्स करना होगा ई की पावर माइनस 7x का, क्लियर है। अब ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x का ई की पावर 7x, फिर डी अपॉन डी एक्स करना होगा हमें 7x का केवल, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 7x फिर प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x का ई की पावर माइनस 7x हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस 7x का भी हमें करना होगा, क्लियर है। अब ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा केवल 7। अब 7 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा ये 35,000 ई की पावर 7x, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7, तो यहाँ पर कर लेते हैं -7 को करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा माइनस 4200 ई की पावर माइनस 7x, क्लियर है। अब देखिए इनसे कर लीजिए आप 49 कॉमन दोनों से, डी वाई अपॉन डी एक्स 49 करते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 5000 ई की पावर 7x फिर माइनस, ठीक है। अब माइनस 14, एक काम कीजिए -49 आप कर दीजिए कॉमन, तो -49 जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस कितना बचेगा जानते हैं 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें सिद्ध करना है -49y। अब ये वैल्यू आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू क्या दी थी, y की वैल्यू, क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें y की वैल्यू दी थी, ठीक है। तो ये इसके स्थान पर रख दीजिए आप y, तो ये रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -49 और इसके स्थान पर रख देते हैं y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ चुका है, ये देखिए यही तो सिद्ध करना था हमें, 49y है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
16 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको ले लेते हैं, क्या है, ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, लिख लीजिएगा आप, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसमें करेंगे दो फलनों का गुणन का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, प्रथम फलन कैसे रखते हैं, द्वितीय का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है, फिर प्लस द्वितीय फलन कैसे रखते हैं, एक्स प्लस वन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर वाई, यानी प्रथम फलन इज इक्वल टू वन का तो हो जाएगा शून्य, जानते हैं आप किसी भी अचर फलन का शून्य हो जाता है। तो ई की पावर वाई इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा वन, ठीक है, क्योंकि इसका शून्य होगा, इसका हो जाएगा वन, तो ये जाएगा वन, फिर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब ई की पावर वाई का करेंगे तो उसका हो जाएगा ई की पावर वाई, और वाई का करेंगे जब केवल तो उसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शून्य है, क्योंकि ई की पावर वाई का ई की पावर वाई हमने क्या है एक्स के सापेक्ष, तो वाई का भी तो करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई की पावर वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर वाई होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर वाई होगा, तो ई की पावर वाई करते हैं दोनों से कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर वाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शून्य, ठीक है, ये प्लस था यहाँ पे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये प्लस है यहाँ पर, तो हमने ई की पावर वाई दोनों से कॉमन लिया, ये वाला प्लस ही आ गया, एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शून्य, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है कि आप इसको भेज दीजिए इधर, इसको इधर भेजेंगे, ये इधर गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो यहाँ पर बचेगा ई की पावर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा, भाग में जाएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस ई की पावर वाई, कितना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब क्या करेंगे कि इसका कर दीजिए पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो पुनः करेंगे जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका तो हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को करेंगे बाहर, ई की पावर वाई का करेंगे तो ई की पावर वाई हो जाएगा, और जब केवल वाई का करेंगे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, आपको ये करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से दिख रही है हमें, ये दिख रही है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो हमें करना क्या है बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है, उठा के ध्यान रखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है, आपको माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू उठा के रखनी है, ये ध्यान से समझिए, माइनस ई की पावर वाई के स्थान पर क्या रख सकते हैं ये, तो इस वाले माइनस ई की पावर वाई के स्थान पर रखिए आप डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ में आ चुका होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसलिए हम कहते हैं देखिए माइनस ई की पावर वाई के स्थान पर रखिए ये, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और पहले से हमारा एक डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो देखिए ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को कर सकते हैं हम होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 17 क्वेश्चन नंबर हमें दिया है, वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इजिकल टू टू, तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए उससे पहले हम कुछ एक चीज़ बता देते हैं, देखिए यदि आप डी वाई अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हैं वाई वन, ठीक है, इसी प्रकार यदि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाए तो उसको लिख सकते हैं वाई टू, ये ध्यान रखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कर लेते हैं फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए वाई इजिकल टू रहेगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, समझ में आ चुका होगा, और फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का भी हमें करना होगा, क्लियर है, इतना समझ में आ चुका होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे, इसका होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को कर देते हैं सीधे इसके बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वन होगा गुणा में वन से वही हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि आपको कर दीजिए दोनों पक्षों में वन प्लस एक्स स्क्वायर से
गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर पूरा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर गुणा की तो इधर भी कर देते हैं, दोनों पक्षों में की है, ठीक है, इतना हो गया। तो इससे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा गुणा करने के बाद। अब बचेगा ये, तो अब क्या करेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए दो फलनों का गुणन का फॉर्मूला दिख रहा है, तो प्रथम फलन को ऐसे रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्रथम फल दूसरे फलन को ऐसे रखेंगे यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्रथम फलन का अवकलन करेंगे यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका करेंगे तो 2 को तो करेंगे हम बाहर, डी अपॉन डी एक्स हमें करना होगा tan इनवर्स एक्स का, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते जाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का करेंगे 0, इसका करेंगे तो 2x, तो 2x को कर लेते हैं हम यहाँ पर इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके बट्टे में लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में आएगा 1 तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः देखिए, पुनः 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, जब यहाँ पर करेंगे तो इसका रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, गुणा किया, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, 2x को कर लीजिए, आप आगे मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, और इसको क्या बताया था हमने, इसको लिख सकते हैं आप बाई 2, क्लियर है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू, यहाँ से तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 हमारा, तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से देखिए, यही तो प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था 2, तो यही हमारा प्रूफ हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आपको फिजिक्स और मैथ्स के सारे वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यदि इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो मिलते हैं हम 5.8 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।